नमस्कार। तिब्बत टीवी की हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। सिक्योम पेम्बा त्सिरिंग ने वाशिंगटन डीसी में तिब्बती मुद्दों के लिए पूर्व अमेरिकी विशेष समन्वयकों से मुलाकात की। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी ने 11वें पेंशन लामा को 2025 सेवा पदक से सम्मानित किया। कार्यवाहक सिक्योंग गेरी डोमा ने धर्मशाला में विशेषज्ञों की कृतज्ञता संगोष्ठी की अध्यक्षता की। निर्वासित तिब्बती संसद ने विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कर्नल थालम डोमा चांगरा ने मध्य भारत में तिब्बती बस्तियों के स्कूलों का दौरा किया। प्रतिनिधि ठिले छुकी ने हंगरी के संसद से मुलाकात की। क्याब्जे कुंडलिंग रिम्बुछे के साथ स्विस संसद गए। प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन ने ब्रिटिश संसद में परम पावन दलाई लामा को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में शीर्ष 12 वक्तों में एक तिब्बती छात्र का चयन हुआ। पिछले शुक्रवार को एक विशेष बैठक में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योम पेम्बा त्सिरिंग ने तिब्बती मुद्दों के लिए पूर्व अमेरिकी विशेष समन्वयकों से मुलाकात की। यद्यपि ये आयोजन अनौपचारिक था, फिर भी इसका प्रतीकात्मक महत्व था, जो वर्षों से तिब्बती मुद्दों को संयुक्त राज्य अमेरिकी द्वारा दिए जा रहे स्थायी द्वित्वीय और संस्थागत समर्थन को दर्शाता है। तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक, जिसकी स्थापना अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 2002 की तिब्बती नीति अधिनियम के तहत की गई है, तिब्बती लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यह तिब्बत से संबंधित मामलों पर संवाद, समन्वय और वकालत के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह कार्यालय तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों और कल्याण के समर्थन में अमेरिकी सरकार के प्रयासों का समन्वय करता है। बैठक में वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नमग्यल चुटुप और तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के सदस्य और बोर्ड के सदस्य भी शामिल हुए। 11वें पेंशन लामा गेंदुनशो की नीमा को राष्ट्रीय लोकतंत्र निधि द्वारा 2025 लोकतंत्र सेवा पदक से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्हें चीनी सरकार द्वारा जबरन गायब कर दिया गया था। निर्वासित तशिलुम्बो मठ के मठधीश जिक्याप रिम्बुछे ने उनकी ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह विशेष अवसर पर परम पावन दलाई लामा द्वारा लिखे गए एक विशेष संदेश में परम पावन ने 11वें पेंशन लामा के लिए एक दृढ़ एवं सफल जीवन सुनिश्चित करने के अपने ईमानदार प्रयासों पर विचार किया तथा इसके विपरीत परिणाम पर गहरा दुख व्यक्त किया। फिर भी उन्हें आशा है कि किसी दिन उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव होगा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योम पेम्बा त्सिरिंग, जो 2024 लोकतंत्र सेवा पदक के प्राप्तकारी थे, तथा वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नमग्यल चुटुप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह मान्यता तिब्बती लोगों के अपने आध्यात्मिक नेताओं को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होकर चुनने के अधिकार की पुष्टि करती है। पीआरसी द्वारा मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के जारी उल्लंघनों को उजागर करती है और 11वें पेंशन लामा के जबरन अपहरण के 30 वर्ष पूरा होने का स्मरण करती है। सुरक्षा विभाग के कार्यवाहक सिक्योंग और कर्नल गेरी डोमा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य न्याय आयुक्त इशी वांगमो ने पिछले शनिवार को तिब्बती प्रदर्शन कला संस्थान में ला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित विशेषज्ञ आभार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में अपने संबोधन में कार्यवाहक सिक्योंग गेरी डोमा ने निर्वासन में संपन्न तिब्बती लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का श्रेय परम पावन दलाई लामा को दिया तथा आने वाले वर्षों में एकजुट बने रहने पर जोर दिया। उन्होंने प्रवासी तिब्बतियों से आग्रह किया कि वे अपने सभी कार्यों का आधार तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों को समर्पित करें। सिक्योंग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कर्नल गेरी डोमा ने कार्यकारी अधिकारी जोई ब्रेडफुट के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया तिब्बत परिषद ATC के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संवेदनात्मक बैठक भी की। पिछले सप्ताह निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कई विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस सोमवार को उपसभापति डोमा त्सिरिंग तेखांग और निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति ने अम्बेडकर वादियों के एक दल का स्वागत किया। एक अलग बैठक में उपसभापति ने ऑस्ट्रेलिया
तिब्बत परिषद के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। दोनों बैठकों में उपसभापति ने तिब्बती लोकतंत्र के विकास, निर्वासित तिब्बती संसद के कामकाज और चीन की दमनकारी नीतियों के तहत तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी। पिछले सप्ताह एक अन्य बैठक में स्पीकर खिम्पु सोनम तेम्फेल और उपसभापति डोमाश्री तेखांग ने संसद में मिलम आईटी रिसर्च सेंटर के मिलम समर्थक समूह के साथ मुलाकात की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की शिक्षा विभाग की कल थलम डोमा चांगरा मध्य भारत में तिब्बती बस्तियों के स्कूलों के आधिकारिक दौरे पर है। अब तक कल ने मैनपत और भंडारा जिले में संबोधा तिब्बती स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तथा स्थानीय तिब्बती निवासियों से मुलाकात की है। इन संवादों के दौरान कल थलम डोमा चांगरा ने अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों में पढ़ने की आदतों, जिज्ञासा, नैतिक अनुशासन और स्पष्ट जीवन आकांक्षाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए घर और स्कूल के बीच बेहतर सहयोग का आग्रह किया। मैनपत में कल ने स्कूल के आगे के मामलों पर चर्चा करने के लिए कैंप और बस्ती के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई। रास्ते में कल ने 29 अक्टूबर 2025 को नागपुर, महाराष्ट्र में तिब्बती स्वेटर विक्रेता बाजार का भी दौरा किया। बुदापेस्ट की अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधि ठिलेचुके ने तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के संयुक्त राष्ट्रीय वकालत अधिकारी फुंजो तोपगिल के साथ हंगरी नेशनल असेंबली के सदस्य डॉक्टर कैटलिन शेर बुदापेस्ट और बुदापेस्ट के नॉर्वे जिले के मेयर ग्रेगे काराचॉय और क्रिस्टीना बरानी के साथ अलग अलग बैठकें की। चर्चा तिब्बत के अंदर बिगड़ती स्थिति, जिसमें बड़े बंदों के निर्माण के कारण हो रही पारिस्थितिकी क्षति और हंगरी तथा पूरे यूरोप में चीन का बढ़ता प्रभाव शामिल था, पर केंद्रित थी। उन्होंने स्थानीय मीडिया से भी बातचीत की। तिब्बत ब्यूरो जिनेवा केब्जे कुंडलिनी रिम्पोचे के साथ बर्न स्थित स्विस संसद भी गए, जहां उन्होंने पिछले बुधवार को राष्ट्रीय परिषद लॉरेंस फिल्मन रे से मुलाकात की। रिम्पोचे ने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में तिब्बतियों और तिब्बती मित्रों को भी संबोधित किया, जिसका आयोजन यूरोप में तिब्बती युवा सद और स्टूडेंट नेटवर्क तिब्बत द्वारा किया गया था। इस सप्ताह सोमवार को तिब्बत कार्यालय लंदन ने इनएक्टिंग पीस के साथ मिलकर ब्रिटेन की संसद में तिब्बत हाउस यूएस के अध्यक्ष प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन की संयुक्त मेजबानी की, जहां प्रोफेसर थुरमन ने परम पावन 14वें दलाई लामा 90 वर्ष की आयु में ज्ञान और करुणा के महासागर शीर्षक से एक व्याख्यान दिया। इस विशेष कार्यक्रम की मेजबानी तिब्बत के स्वर्गीय संसदीय समूह के अध्यक्ष और ब्रिटेन के संसद सदस्य क्रिस लॉ ने की। प्रोफेसर थुरमन ने परम पावन दलाई लामा के साथ अपनी 6 दशकों की मित्रता पर विचार किया तथा नैतिकता और करुणा पर परम पावन की सर्वभूमिक शिक्षाओं के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की, जो धार्मिक सीमाओं से भी परे है। पिछले शुक्रवार को एसटीएस गुरुपुरा के कक्षा 10 की छात्र तेंजिन दोदन ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में अपने नेता को जाने नामक एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि अर्पित की। वह भारतीय कई स्कूलों से चुने गए शीर्ष 12 छात्रों में से एक थी। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।